अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अहमद नुमान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में तकरीबन 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो कि ईजी पैसा अकाउंट को यूज़ करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि ईजी पैसा अकाउंट में अपनी पेमेंट्स ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं और इसी के अंदर अपनी रिसीट्स को रिसीव कर रहे होते हैं। तो आपके लिए खबर ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक सर्कुलर इशू किया जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि इनका जो लाइसेंस है माइक्रो फाइनेंस बैंक का उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो ये नोटिफिकेशन ज़रा आपके सामने हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। इसको अगर हम सेकंड लाइन से पढ़ना शुरू करें तो जिसके अंदर उन्होंने ये बताया कि द माइक्रो फाइनेंस बैंक लाइसेंस नंबर दिस इशूड टू टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस बैंक लिमिटेड स्टैंड्स कैंसल्ड, यानी कि उन्होंने ये बताया कि हमने इनके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया है। जैसे ही हमने इससे अगला नोटिफिकेशन पढ़ा तो उसके अंदर उन्होंने क्या बताया, वो नोटिफिकेशन भी आपके सामने रखते हैं। उसके अंदर उन्होंने बताया The consequent upon granting of the digital retail bank license to Easy Paisa Bank Limited and पे उन्होंने लिखा is pleased to declare Easy Paisa Bank Limited as a scheduled bank with effect from जनवरी 23 2025। यानी कि अब जो आपका Easy Paisa का अकाउंट था या Easy Paisa का जो बैंक था वो अब माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं रहा बल्कि अब वो स्केड्यूल्ड बैंक बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह दूसरे बैंक्स के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स लग रहे होते हैं इसी तरीके से इनके ऊपर भी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूल्स लग रहे होंगे। हो सकता है कि फ्यूचर में इनको अपनी एटीएम मशीन्स भी लगानी पड़े, क्वाइट पॉसिबल है कि इनको अपनी चेकबुक्स भी निकालनी पड़ जाएं। तो इसका मतलब ये है कि अब ये स्केड्यूल्ड बैंक बन गए हैं। जैसे ही ये स्केड्यूल्ड बैंक बने तो इनके ऊपर एफबीआर का कानून भी लग गया। तो बहुत से लोग इस वजह से भी इसी पैसा का अकाउंट यूज करते थे कि हम इसके अंदर अपने कारोबार की ट्रांजेक्शन करते रहेंगे तो एफबीआर की नजरों में नहीं आएंगे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और एफबीआर का ज्यादातर कंट्रोल तो बैंक्स के ऊपर है। लिहाजा इसके अंदर हम अगर ट्रांजेक्शन करते भी रहेंगे तो हमें किसी तरीके से किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। लेकिन इस नोटिफिकेशन के बाद इस चीज़ की तो कंफर्मेशन आ गई कि ये अब नॉर्मल बैंक बन चुके हैं जिनके ऊपर एफबीआर के कानून भी लागू होंगे। जब हमने एफबीआर का कानून अंडर सेक्शन 165A देखा तो उसके अंदर हमें पता चला कि बैंकिंग कंपनीज ने एफबीआर को ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट करनी होती हैं। जैसे ही आप अपने अकाउंट के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं तो एफबीआर को फौरन आपका बैंक रिपोर्ट कर देगा, बता देगा जी कि इस अकाउंट के अंदर ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अच्छा, अंडर सेक्शन 165A कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जो एफबीआर को रिपोर्ट की जाती हैं। सबसे पहले उन्होंने ये बताया जी कि अगर आप एक महीने के अंदर अपने अकाउंट में 10 मिलियन रुपए यानी 1 करोड़ रुपया अगर आप अपने अकाउंट में जमा करवाएंगे तो बैंकिंग कंपनी इसी तरीके से अब ये जो आपका इजी पैसा अकाउंट है ये भी अब आपकी ट्रांजैक्शंस को नोटिफाई कर देगा एफबीआर को। लेकिन जब ये बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा तो जाहिर बात है अपनी लिमिट्स भी बढ़ाएंगे। अभी तक तो मैंने देखा कि इनकी जो मैक्सिमम लिमिट जो इन्होंने बताई हुई है वो 10 लाख रुपया है और 10 लाख की ट्रांजैक्शन को भी एफबीआर को रिपोर्ट करने की हिदायत है। अच्छा, दूसरी ट्रांजैक्शन जो ये लोग रिपोर्ट करते हैं एफबीआर को वो है कि अगर आपने एक महीने के अंदर अपने अकाउंट में से 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपया अगर आपने निकलवाया तो तब भी आपकी ट्रांजैक्शंस को एफबीआर को रिपोर्ट कर दिया जाएगा और एफबीआर फिर आपको नोटिस भेजेगा और पूछेगा कि भाई आपकी रिटर्न के अंदर तो इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो आपने इस ट्रांजैक्शन को किस मद में किया है। तीसरी जो उन्होंने ये बताया कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड जो होता है वो 2 लाख रुपए तक होता है, अगर आप 2 लाख की ट्रांजैक्शन करेंगे, 2 लाख के एक्सपेंसेस करेंगे तो तब भी बैंकिंग कंपनी फौरन जाके एफबीआर को रिपोर्ट कर देगी। तो इससे ये पता चला कि अब आपका जो इजी पैसा अकाउंट है वो माइक्रो फाइनेंस अकाउंट नहीं रहा बल्कि वो एक स्केड्यूल्ड बैंक बन गया है, उसके ऊपर भी एफबीआर के कानून लग गए हैं। लिहाजा अब आप अपनी ट्रांजैक्शंस करने में मुहतात रहिएगा क्योंकि इनकी बेस पर भी आपको एफबीआर की तरफ से नोटिफिकेशन आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा।